लेकिन आपको मैं एक बड़ी मार के बात बताता हूँ। शायद एक बूथ है 185 नंबर, वो मनीष चौहान के गांव का बूथ है 185 नंबर। और जब वहां अभी सभा हुई थी, वहां वो ये इस बूथ की चर्चा हुई थी और मंत्री जी ने, वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि 185 बूथ पे 95% पोलिंग करा के भेजूंगा, आप नोट कर लें। वो प्रभारी को बाकायदा बोल के कहा था कि ये प्रभारी जी इधर नोट करिए इस बूथ को। ये तो दसाला से भी 1100-1200 वोट के करीब एक राशन लेके आएगी। एक वीडियो देख रहा था, कोई जाट कह रहे थे कि भाई ये तो हमारे साथ जन जी ने ऐसा कर दिया कि पहले मैं लड़ना सिखाया, ट्रेनिंग दी, सेना तैयार करी, उसके बाद जब बॉर्डर पर लड़ने गए तो सेना को पीछे छोड़ दिया, खुद जाके दुश्मनों से मिल गए। अच्छा, एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी अभी। तो इनफैक्ट ये हुआ कि जाट अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं कैराना लोकसभा की विधानसभा शामली को लेकर। कल हमने कैराना विधानसभा का अवलोकन किया था बूथ वाइज, आज शामली विधानसभा का करेंगे। और वीडियो बनाने से पहले आप सभी से अपील, आप जो भी वीडियो देखते हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब 8000 के करीब हैं और व्यू 50,000 से भी ज्यादा आ जाते हैं। अगर आप सभी सब्सक्राइब कर लें तो थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ लाभ हो जाएगा, क्योंकि मेरी भी इनकम का साधन फेसबुक से, यूट्यूब से आपके सब्सक्राइब और आपके व्यू से ही है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं लोकेश सलारपुरी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी आंकड़ों की जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी लोकेश जी आपका। धन्यवाद मुस्तफा भाई, बहुत बहुत। कल हमने कैराना पर किया था, आज शामली की लिस्ट आपके हाथ में है, तो मोटी मोटी सी जानकारी ये बता दे क्या, तो जो परसेंटेज है ये बता दें, कितने बूथ हैं। देखो, शामली विधानसभा में जो वोट परसेंट रहा है वो 56.97%, लगभग 57% की पोलिंग रही है और 305 बूथ हैं शामली विधानसभा पे। अब जो आपको पहले ही बता दूं, जो मेरा निष्कर्ष है कि वहां क्या होने जा रहा है, तो मोटे तौर पे मानिए कि 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच में वहां बीजेपी प्लस में रहेगी, यानी प्रदीप चौधरी वहां से बढ़त लेके आएंगे। कैसे रहेगी, कितना औसत से, जो बूथ औसत से ज्यादा वोटिंग की जिन लोगों ने, यानी कि 57% से, और जो कम रही वो कौन बूथ हैं, किसके प्रभाव वाले हैं? देखो यहाँ ना लगभग कोई 34 बूथ ऐसे हैं, 54 बूथ ऐसे हैं जहां आपकी परसेंटेज बहुत औसत से काफी नीचे रही है, 50% से कम, 50% से कम रही है। और लगभग 94 बूथ ऐसे जहां काफी ज्यादा रही है, 70 से ज्यादा रही है। लेकिन इसमें आश्चर्यजनक बात फिर वही जो कल हम कैराना देख रहे थे, जो वहां बात सामने आई थी, वो बात इस विधानसभा में सामने आई है कि जैसे ये था कि गठबंधन हुआ लोकदल के साथ में कि जाट वोट ज्यादा मिलेगा, जो उम्मीद कर रहा था भाजपा का वोटर या भाजपा के कैंडिडेट कि मैं जाट का वोट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये मेरे सामने बूथ की पूरी लिस्ट है, शामली की बूथ वाइज है, ये साफ बता रही है कि जहां जहां जाट बूथ थे वहां वोट परसेंटेज बहुत कम रहा है। इनके जो लाभ आरएलडी से मिलना चाहिए था जाट से, वो बीजेपी को नहीं मिला। ये लिस्ट इशारा कर रही है इस तरफ, बिल्कुल साफ बता रही। मुझे लगता है बल्कि शायद जो 2019 में लाभ मिला था, जाट को जितना वोट मिल गया था, शायद इस बार उससे भी कुछ कम ना मिला हो, कुछ ऐसा इशारा मुझे शामली पे मिल रहा है। यानी क्या आप कह रहे हैं, जब 2019 में आरएलडी सपा के साथ थी और बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी, तब जाट का अधिक वोट मिल गया था बीजेपी को, इस बार उससे कम। भाई अगर आप गठबंधन में आ गए, इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो आपको पूरा वोट मिलना चाहिए था ना। और आपका परसेंटेज 50 के अबाउट घूम रही है, 50% के आसपास घूम रही है, औसत से भी कम घूम रही है, बल्कि 57 का तो औसत ही है, बल्कि औसत शायद इनकी वजह से कम हुआ है कि जो बहुत कम आया, बहुत से बूथों पे 80% तक। हाँ, वो जो मुस्लिम बहुल है या जो उनका खास कोर वोट रहा है बीजेपी का या सपा का, वहां 80% तक भी गया। लेकिन मूलतः जो हिंदू बहुल थे, जहां जाटों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी उनका परसेंटेज ज्यादा आएगा, वहां परसेंटेज जाट का बहुत कम रहा है। ये बूथ है, कोई भी निकल देख सकता है, पीडीएफ इसको कोई भी चेक कर सकता है, कोई ऐसा नहीं कि मेरी स्पेशल मेरे पास, सबके पास पड़ी हुई है। बिल्कुल। ये कांधला ब्लॉक की हम बात करेंगे, कांधला ब्लॉक क्योंकि मनीष चौहान जी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। जैसे कि मनीष चौहान जी का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद वहीं से विरोध शुरू हुआ था प्रदीप का। सबसे पहला अगर कहीं विरोध हुआ था तो मनीष चौहान जी का टिकट न होने से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर ठाकुर, सैनी, ये सब बाद में हुआ। तो जो मनीष चौहान के प्रभाव क्षेत्र वाले गांव हैं, खासतौर से हिंदू गुज्जर, उनका प्रतिशत क्या रहा है? देखो, मैं ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, कहाँ बताएंगे, 1 घंटा हो जाएगा आपकी वीडियो बनाने में। लेकिन आपको मैं एक बड़ी मार के बात बताता हूँ। शायद एक बूथ है 185 नंबर, वो मनीष चौहान के गांव का बूथ है
185 नंबर। और जब वहां अभी सभा हुई थी, वहां वो ये इस बूथ की चर्चा हुई थी और मंत्री जी ने, वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि 185 बूथ पे 95% पोलिंग करा के भेजो, आप नोट कर लें। वो प्रभारी को बाकायदा बोल के कहा था कि ये प्रभारी जी इधर नोट करिए इस बूथ को। ये तो आप सभी लोग, आप पत्रकार तो मौजूद थे, सबने देखा, मैंने वीडियो देखी। तो यानी 185 नंबर बूथ था, वो दसाला गांव का बूथ है। दसाला मंत्री जी का वोट, जहां मंत्री जी का खुद का वोट भी उसी बूथ पे 185 नंबर पर दसाले के। तो वहां उन्होंने 95% वोट की बात की थी। आपके सामने लिस्ट रखी है, 48 पॉइंट कुछ, कितना प्रतिशत है उसमें? देखिए मैं आपको बताता हूँ, 185 नंबर बूथ पे 48 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। 48 है, 48 से कुछ ज्यादा ये है दसाला। यहाँ आपका 48.67, 48.67, 48.67% वोट रहा, यानी 50 से भी कम रहा है। 95 का वादा किया था प्रभारी से। जी जी। तो ये क्या इशारा करेगी? लगभग आधे, जो वादा किया था उससे लगभग आधे पे रह गया। ये इशारा साफ साफ है तो सही कि बीजेपी को नुकसान है बहुत ज्यादा। हालांकि चूंकि कुछ और कंडीशन है, वहां जाट और वोट है जो बीजेपी का परंपरागत वोट ही वहीं से आता है, शामली विधानसभा पर ही है। तो मेरा अपना कुल मिला के अनुमान ही है। इस बूथ पे जिस बूथ की आप बात करें, दिसाड़े की अगर बात करें, पिछली बार कितना वोट डाला था, इस बार कितना नुकसान? पिछली बार लगभग 5200 के करीब वोट डाला था और शायद तबस्सुम हसन के 34 से 185 वोट कुल मिला था। 184 मिला, 134 मिला, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। इस बार वह लगभग 3100-3200 वोट डाला है पूरे दसाला गांव में। पिछली बार 5200 करीब वोट डाला था। पूरा 2000 वोट तो यही खत्म हो गया जी। 2000 करीब तो वोट ये कम हुआ। और पिछली बार तबस्सुम को वहां मतलब वो 3 अंकों में रही, चौथे में नहीं पहुंची थी, हजारों में नहीं गई थी, सैकड़ों में रही थी, शायद 200 से नीचे वोट मिला था उनको। इस बार जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जो मुझे, चूंकि मैं 18 तारीख वहां एक बारात में भी गया था, मेरे भतीजे की शादी थी, उस बारात में हम गए थे, तो वहां जो लोगों से मिलकर बातचीत थी, उसका असर यह है कि शायद दसाला से भी 1100-1200 वोट के करीब एक राशन लेके आएगी। बिल्कुल साथियों, मैं बता दूं, ये अवलोकन करने से पहले सवेरे के हम इस पे आकलन कर रहे हैं और काफी बंदों से हमने उधर गांव बात भी हमने अभी तक की है। इसमें कोई हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। लगभग 1100-1200 वोट इस बार दसाला से लेके आएंगे वो। और ये लगभग दिख भी रहा था, जिस तरह से विरोध ही मनीष चौहान ने अपने वहां से किया था, शुरुआत की थी वो। हालांकि उनका विरोध ये नहीं था कि प्रदीप का ये विरोध कर रहे चुनाव लड़े ना लड़े, उन्होंने टिकट के लिए डिमांड की बात थी, तो वो था विरोध, वहीं से शुरू हुआ था, उसका असर भी गया है। और वैसे मेरा तो मानना ये है कि चलो मनीष चौहान ने तो चलो ठीक है अपने यहाँ विरोध कर दिया होगा, तो बीजेपी के लगभग हर कैंडिडेट के सामने कंडीशन ये सामने आ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं। जब पिछली बार प्रदीप सांसद जी बने थे, शामली से कितनी जीत उनकी, तबस्सुम से के मुकाबले कितने अधिक वोट मिले थे उन्होंने? काफी ज्यादा वोट मिले मेरे ख्याल, शामली से 20-25 हजार वोट से 30,000 के करीब से लीड लेके आए थे शामली से। हाँ, इस बार मेरा मानना है कि 5000 से लेके मैक्सिमम 15,000 की लीड वो लेंगे इस बार भी लीड, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। मेरा अपना जो विश्लेषण बोलता है ये है कि शायद वो शामली से अधिकतम 15,000, मिनिमम 5,000 की लीड वो लेके आएंगे। अगर 15,000 की भी लीड लेते हैं तो पूरा आधा नुकसान है, यानी कि 15,000 का तो नुकसान। हाँ, अगर अधिकतम 15,000 की लीड लेके आते तो 15,000 नुकसान तो नहीं, यहाँ हो ही गया। और अगर जैसे आप करें कि मिनिमम 5,000, तो हाँ, और भी ज्यादा नुकसान तो हो ही रहा है भाई। देखो परसेंटेज ही बता रहे हैं ना, ये जो वोट परसेंट कम हुआ है, पिछली बार यहाँ 70-72 के करीब वोट परसेंट रहा था, इस बार वहां 56% है। तो जब इतना परसेंट, ये आपने इस चीज की जो बार बार कह रहे हैं आपके जाट लाभ नहीं मिला, ये तो गठबंधन का लाभ लेने का बड़ा दावा किया जब आरएलडी उधर गई, एक तरह से बिल्कुल मायूसी दूसरी तरफ छाई हुई थी, और एक आप कह रहे हैं कि इसका लाभ ही नहीं हुआ। भाई मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आपके सामने रखी है शामली विधानसभा की, आप अपने कैमरे में दिखा दे, कोई निकाल सकता है पीडीएफ, जिस चाहिए मुझसे बेहतर मैं भेज दूंगा, पीडीएफ निकाला प्रिंट करा के चेक कर ले। ये तो वोट परसेंट बता रहा है। एलम गांव है एक सबसे बड़ा, हाँ इसमें एलम गांव सबसे बड़ा गांव है, वहां वोट जाटों का गांव, जाटों गांव में 50 से कम रहा है एलम का। देख इसमें एलम कहाँ है, शायद वो 40, एक बूथ का 40 भी है, मैंने बताया था, 40 से 50 के बीच में ही घूमता रहा। अच्छा, अभी एक बात और हो रही थी, इसके बड़वा गुजरान एक गांव है, बड़वा गुजरान आ गया। अब हमने अभी साथी से वहां बात की, ये अलग अलग बूथ हैं, 82 भी है, 72 भी है और 55-67 भी है, 55 भी है और 67 भी है। एक ही गांव 15 से 18% का फर्क है। हमने, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी तो लोकल के बंदे को ही रहती है, कि जो 84% जिस बूथ पर 82% मतदान हुआ वो पेवर मुस्लिम बहुल बताया जी जी। और जिस बूथ पर ये कम हुआ कितना है, ये 55% रहा है। हाँ, ये हिंदू बहुल है, यानी कितना फर्क आ गया आप देख लो। एक ही गांव से आप 82 या कहां 55, आप लगभग 27% का डिफरेंस आ रहा है एक ही गांव के दो अलग बूथ में। तो सीधी सी बात है कि उदासीनता हिंदू वोटर्स में थी,
उनमें कोई उत्साह नहीं था, कोई ललक नहीं थी। लेकिन एक जो हिंदू गुजरों के जो गांव है उनमें तो देखने को मिला कि औसत के करीब करीब औसत के थोड़ी ज्यादा देखिए, औसत के करीब है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने टोटल बीजेपी को ही वोट दिया है या वो इकरा हसन को भी वोट देके चले गए। अगर इकरा प्रोग्राम तो बड़े बेहतरीन बेहतरीन हुए। अगर वो जो हिंदू गुजरों के जितना परसेंट भी मिला वो वोट मिला है, और जो इकरा हसन अगर वो 50% भी ले गई, तो जो हम अनुमान लगा रहे हैं ना फिलहाल 10-15 हजार वोट से ये लीड ले सकते हैं, शायद वो और भी कम हो जाए, बराबर पर भी आ सकती या है, बराबर से कम भी जा सकती है, जीत भी हो सकती इकरा जीत भी सकती है है। बिल्कुल, अगर उस वोट का नहीं पता ना तो बिल्कुल छुपा हुआ वोट है, क्या पता कहाँ चला। अंडर करंट कितना है अब उसी का देखो, कोई पैमाना तो किसी के पास है नहीं, अंडर करंट कितना है हम मोटे तौर पे वो अनुमान लगा सकते हैं मुस्तफा भाई, जो हमें दिख रहा है मोटे तौर पे, और पिछले जो इतिहास बता रहा है वो हम उसका बता सकते हैं। लेकिन अंडरकरंट जब होता है तब कुछ पता नहीं चलता कौन सी दीवार कहाँ गिर कुछ जाती तो होगा। जिस तरह से प्रोग्राम हुए, विरोध हुआ। है। हाँ बिल्कुल होना और चाहिए। एक गांव है रसूलपुर गुजरान, जो पिछली बार 92% मतदान हुआ था, और 503 इस बार 2 या 3 ही वोट डले हैं बस वहाँ। 3 वोट डले उस गांव में। वो भले ही अगर दूसरी तरफ ना डले, लेकिन एक तरह से नुकसान तो हो ही गया। वो भी बीजेपी का ही नुकसान है। देखो, जब भी इस बार जो हिंदू बहुल जितने भी बूथ है वहां अगर वोट परसेंट कम रहा है तो आप मान कर चलिए वो टोटल नुकसान बीजेपी का है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब उसमें डबल नुकसान कहां हो सकता है, अगर जो वोट डल गया उनमें, और उसमें से भी अगर सपा गठबंधन वोट लेके चलेगा, निक रासन अगर वोट लेके चलेगी तो दुगना नुकसान है। अब ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ वो वोट गया कि नहीं गया, लेकिन जो परसेंटेज का नुकसान है वो सामने दिख रहा है, वो तो बीजेपी को नुकसान होने वाला है। सबसे ज्यादा पोलिंग इसमें देख रहे थे गढ़ी मियाँ, गढ़ी कल्ला, कुछ बूथों पे जो मुस्लिम बहुल है, वो जो हाईएस्ट है, जो 80 के प्लस है, उन्हीं गाँव के। मुस्लिम का परसेंटेज कहीं भी कम नहीं हुआ, एक मुश्त वोट डला है मुस्लिम में, इस बार कहीं भी बंटवारा नहीं है, एक मुश्त वोट डला है। एक चीज और जो मैं आपको कई महीने, लगभग 1.5-2 महीने से लगातार कह रहा हूं, जो आमतौर पे किसी ने बात रेखांकित नहीं की थी कि इस बार दलित वोट भाजपा पे नहीं जा रहा है। दलित के अंदर अपने संविधान को लेकर बहुत सेंसिटिव है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं मुस्तफा भाई, आपको भी लगभग 15-20 चुनाव से पहले मैंने कहा था कि दलित वोट नहीं जाएगा भाजपा की तरफ। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि पिछली बार 4-5% वोट चला गया था, इस बार वो वोट भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो जाट बहुल बूथों पर ये जो उदासीनता इतनी देखी गई मतदान के प्रति, इसका मेन कारण क्या लगता है आपको? इसकी कई सारी वजह हैं। दरअसल क्या हुआ, अभी आप मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई जाट ही कह रहे थे कि नहीं भाई ये तो हमारे साथ जन जी ने ऐसा कर दिया कि पहले हमें लड़ना सिखाया, ट्रेनिंग दी, सेना तैयार करी, उसके बाद जब बॉर्डर पर लड़ने गए तो सेना को पीछे छोड़ दिया, खुद जाके दुश्मनों से मिल गए। अच्छा, एक ऐसी वीडियो मैंने देखी थी अभी। तो इनफैक्ट ये हुआ कि जाट अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले कई साल से लगातार भाई जाट जब किसान मूवमेंट चला था, वो महिला आंदोलन चला, किसान महिला लड़की वाला मैटर चला, वो पहलवानों का मैटर चला, वो और भी 2-3 चीजें सामने आई, लगातार किसान लड़ रहा है सरकार से। किसान आंदोलन चला, टिकैत के आंसू छल के लगातार, मतलब एक परसेप्शन यही बना था किसान शामली मिल पर धरना रहा कि जाट कम्युनिटी है वो सरकार के खिलाफ खड़ी है। आज की तारीख में अचानक जयंत चौधरी पाला बदल लेते हैं तो जाट अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, तो वो नाराजगी जयंत के खिलाफ है। ये साहब, ये जो वोट परसेंट है, ये मैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, ये नाराजगी मुझे लगता है जयंत के खिलाफ है। जाटों में है नाराजगी है ये, कि जाट इसका मतलब इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर पाए। ये कोई बड़ा गुल्ला खिला दे, मुझे इसका भी खतरा महसूस हो रहा है। तो खैर साथियों, कोई पैमाना तो एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन जो अंडर करंट है, जो दिख रहा था, वो अंडर करंट है कितना। लोकेश जी बता रहे हैं कि अधिकतम 15,000 की लीड प्रदीप चौधरी शामली विधानसभा से ले सकते हैं, और 5,000 तक भी ले सकते हैं, और एक ऐसा भी हो सकता है कि प्रदीप चौधरी इस बार शामली हार भी जाए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर से अपील आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर हमारी अच्छी वीडियो लगती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। कल क्या, इससे अगली वीडियो थाना भवन, फिर गंगो और नकुड़